मार्क जुकरबर्ग ने कहा, द बिगेस्ट रिस्क टुडे इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है दोस्त, कि अगर हम उसके साथ नहीं बदले, कुछ नया नहीं किया, रिस्क नहीं लिया, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट में एक मेंढक को जब गर्म पानी में डाला गया तो वो कूद के एकदम से बाहर आ गया। लेकिन उसी मेंढक को जब ठंडे पानी में डाल के उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया गया तो उसे पता भी नहीं लगा और वो मेंढक बेचारा मर गया। दुनिया में चेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम बदल नहीं पाएंगे। पता होना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने जब रिस्क लिया तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड पाया और कैसे हम और आप भी रिस्क लेने के लिए अपना माइंडसेट ओपन कर सकते हैं। 1975 में हार्वर्ड में 2 साल बिताने के बाद बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट बनाया। 2008 में वापस बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रचना की। सन 2013 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $5.5 बिलियन का एक फंड सेटअप करके इस दुनिया से पोलियो को लगभग मिटा दिया। बिल गेट्स ने जब रिस्क लिया तब बहुत बड़ा काम किया, बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट सामने आए। रिस्क लेना आसान नहीं था, लेकिन वो क्लियर थे कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे दुनिया की जरूरतें बदल रही हैं और मुझे उसके हिसाब से ढलना होगा। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। आइडियाज किसी एक इंसान की मोनोपोली नहीं है। धीरूभाई अंबानी जो मात्र 10वीं पास एक छोटे से गांव, गुजरात के गांव से थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए। 1956 में धीरूभाई अंबानी ने चंपक लाल अपने कजिन के साथ एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। विद इन 2 इयर्स उन्हें वो बिजनेस बंद करना पड़ा क्योंकि वो पार्टनरशिप चल नहीं रही थी। फिर 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना की। उसके बाद की हिस्ट्री हम सब जानते हैं। आइए रतन टाटा की स्टोरी देखते हैं रिस्क के बारे में। रतन टाटा कहते हैं, सक्सेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। रतन टाटा का टाटा मोटर्स का कार प्रोजेक्ट लॉसेस दे रहा था। अल्टीमेटली एक दिन रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वो कार बिजनेस को एग्जिट कर देंगे और वो फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक के पास गए कि आप ये मेरा कार बिजनेस खरीद लो। फोर्ड मोटर कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने मजाक में रतन टाटा से कहा, आपको तो इस बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था। रतन टाटा ने उसी वक्त अपना डिसीजन रिवर्स कर लिया, खूब मेहनत की और टाटा मोटर्स के कार प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली उन्होंने सक्सेसफुल कर दिया। समय बदला और उसके साथ पूरा वातावरण बदला, पूरा एनवायरनमेंट बदला। सन 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी लगभग बैंक्रप्सी की कगार पे आ गई और इस वक्त रतन टाटा फोर्ड मोटर कंपनी को बचाने आए। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर खरीद ली और एक समय फिर आया जब टाटा मोटर्स लॉसेस में थी, लेकिन जैगुआर लैंड रोवर के प्रॉफिट्स की वजह से टाटा मोटर्स बच गई। तो समय बदलता रहता है दोस्त, लेकिन आप अगर रिस्क लेने के लिए ओपन हैं तो यह समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर, जो कि एक समय पे इस दुनिया के 12 टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाते थे, उनके भी सब सक्सेसफुल वेंचर्स नहीं रहे। उन्होंने पहला वेंचर जो सेटअप किया वो फेल हो गया। उसके बाद 5 साल पाटनी कंप्यूटर्स में नौकरी की, वापस आए और इन्फोसिस सेटअप किया। नारायण मूर्ति खुद बताते हैं कि एक बार जब वो जनरल इलेक्ट्रिक से बहुत बड़ी डील कर रहे थे उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रही थी और ये रेट्स नारायण मूर्ति को मंजूर नहीं थी। नारायण मूर्ति वापस आ गए। उन्होंने जी जैसी कंपनी को मना कर दिया, उस वक्त जब जी एक बहुत बड़ा क्लाइंट साबित हो सकता था। नारायण मूर्ति बाद में बताते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये रिस्क लिया और जी को मना किया, क्योंकि 2 साल बाद जी वापस आया और नारायण मूर्ति की टर्म्स एंड कंडीशंस पे आया। नारायण मूर्ति बताते हैं कि अगर उन्होंने कम रेट पे जी से वो सौदा कर लिया होता तो उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को वापस रिस्क में डाल दिया होता। तो दोस्त, हर रिस्क लेने जैसा नहीं है। रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा और फिर ही वो रिस्क लेना सही रहता है। और तब ही आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाते हैं कि ये रिस्क लेना है या नहीं लेना। आइए स्पोर्ट्स वर्ल्ड में चलते हैं और धोनी का एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे रिस्क लिया जाए।
धोनी एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में नहीं, वो फुटबॉल में बहुत अच्छे थे, एक बहुत अच्छे गोलकीपर थे। कोच केशव रंजन बैनर्जी ने जब उन्हें गोलकीपिंग करते देखा तो वो धोनी के पास आए और बोले, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट में आओगे? मैं आपको ट्रेन करूंगा। एक अच्छे फुटबॉलर के लिए कंप्लीटली स्पोर्ट्स चेंज करके क्रिकेट में जाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन धोनी ने उस रिस्क के लिए हां कहा और उसके बाद की हिस्ट्री मैं और आप सब जानते हैं। तो दोस्त, जिंदगी में कब रिस्क लेना है, कब नहीं, इसकी सोच और समझ बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क लेना होगा। कैसे लेना है, कितना वो रिस्क वे करना है, मिनिमाइज करना है, ये आपको जज करना आना चाहिए। मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए और हम आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे।